हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को हमारी ये 9 बजे क्लास होती है। राजस्थान जीके की ये क्लास होगी और पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा। ये शानदार और धारदार क्लास आप सभी के लिए होती है। ठीक है, परीक्षा पर आधारित ये सिलेबस हमारा कवर हो रहा है। और देखिए, वैसे आप सभी को पता है कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है पीटीटी की वो 21 मई है। आपको टारगेट यही लेके चलना है कि भाई 21 मई को हमारा पेपर है ही है। ठीक है, हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम इसी के मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करेंगे। और दोस्तों, ये आपका पीटीटी का कंप्लीट कोर्स जो कि कहाँ पर डाला हुआ है, वेबसाइट पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए ठीक है, आपने देख लिया लेकिन आपके मित्रों को आपने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, देखिए, अगर आपकी वजह से किसी की हेल्प होती है तो इससे बढ़िया पुण्य का काम क्या हो सकता है ना। तो अपने मित्रों को शेयर करो कि भाई गूगल पर जो है आप जब राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। पीटीटी हो या बीएसटीसी हो, राजस्थान जीके हो, भारत सामान्य ज्ञान हो, विज्ञान हो, कुछ भी। ठीक है, और आप प्ले स्टोर से ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है राजस्थान 360। लेकिन यहाँ पर आपको 20 रुपये से लेकर 40 रुपये या 50 रुपये तक पे करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कंप्लीट फ्री है वेबसाइट पर। तो आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी से निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहकर आज की क्लास का लुत्फ़ उठाएंगे। चलिए, निम्न में ऐसे कौन सा कथन गलत है? बछ बारस भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। राधाष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। राधाष्टमी दोस्तों शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष ये गलत है यहाँ पे। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि सिरोही नगर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? देखिए, सिरोही नगर की स्थापना जो है कब और किसने की थी? महाराणा कुंभा 1425 नहीं साहब, सहसमल ने करी थी 1425 में। दोस्तों, किसने करी थी? सहसमल ने करी थी, सहसमल। ठीक है, और एक सवाल आपसे एक और पूछा जाए कि नई सिरोही की स्थापना किसने करी थी? नई सिरोही नगर की स्थापना जो है किसने करी थी? तो याद रखना, शिव सिंह ने करी थी दोस्तों। वो चीज़ भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है वो है राठौड़ दुर्गादास से संबंधित सही क्या है? देखिए, राठौड़ों का यूलिसेज, मारवाड़ का अणबिंद या मोती, मारवाड़ का चाणक्य। यानी कहना ये चाह रहा है प्रश्न कि भाई इनमें से राठौड़ दुर्गादास की उपाधि कौन सी है? ठीक है, उपनाम उपाधि जो भी। तो राठौड़ों का यूलिसेज भी कहा जाता तो एक तो सही है दोस्तों, मारवाड़ का अणबिंद या मोती भी कहा जाता है, 2 भी सही है। तो मारवाड़ का चाणक्य भी कहा जाता तो 3 भी सही है। यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ज्योतिषियों के अनुसार चंद्रमा किस दिन षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, अश्विन पूर्णिमा के दिन या उपयुक्त सभी। देखो, हम बात करें तो अश्विन पूर्णिमा जो है, अश्विन महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों। तो उसी दिन को हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा कि ज्योतिषियों के अनुसार चंद्रमा इस दिन जो है षोडश कलाओं से जो है परिपूर्ण होता है। ठीक है, यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। और वैसे इसमें आपको ये भी याद रखना है, सवाल ऐसा पूछे या ना पूछे, लेकिन एक पूर्णिमा जो है 3-4 नामों से जानी जाती है। अगला सवाल है, सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी मानी गई है? तो दोस्तों, बोलियां मानी गई है 73, यानी कि ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। और वैसे राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने करा था दोस्तों? ग्रियर्सन ने करा था। किसने करा था? ग्रियर्सन ने करा था। ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और अगला सवाल है, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? देखो, हरियाली अमावस्या श्रावण मास में मनाई जाती है, कोई दिक्कत है क्या? श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। नेक्स्ट सवाल है, बड़ माउस वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है क्या? बिल्कुल नहीं मनाई जाती दोस्तों। बड़ माउस जो है ना
वैशाख अमावस्या को नहीं बल्कि बड़माउस ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को। तो सीधी बात करें तो यहाँ पर ये गलत ही है, ऑप्शन बी मौनी अमावस माघ होगा, सत्य अमावस भाद्रपद अमावस्या होगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। अच्छा सवाल था, बेस्ट सवाल था, कल भी हमने पढ़ा लेकिन थोड़ा अलग था। और अगला सवाल है, मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम जो है, उस समाचार पत्र का नाम क्या है जो मुंशी समर्थदान द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया? तो ये दोस्तों राज्य का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र भी कहलाया गया, और राजस्थान जिसका नाम है राजस्थान समाचार पत्र, राजस्थान समाचार पत्र जिसका नाम है, याद रखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में मालवी और गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? राज्य में मालवी व गिर नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, और राइट आंसर आप सभी को बताना है कि सर डग है। और देखो डग जो है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? डग झालावाड़ में पड़ता है। एक चीज़ और याद रखना, डीग जो है ना दोस्तों, डग की तरह एक डीग भी है, डीग वो आपके भरतपुर में है। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा लिखा गया है? इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? तो देखो, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और विश्वेश्वर स्मृति। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने ये सारे ग्रंथ लिखे थे। कॉइन्स ऑफ मारवाड़, याद करिएगा, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट और विश्वेश्वर स्मृति, ये तो इनके नाम से है ही है। तो आप याद रखना, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर स्मृति किसका है? पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ के हैं। अगला सवाल है कि महाराजा भाव सिंह कौन सी चित्रकला स्कूल से संबंध रखते थे? और वैसे ये सवाल मैंने आपको टॉप 10 की लिस्ट में भी पूछा था, तो निश्चित ही आपको याद होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। बूंदी शैली को आप लोग करेंगे? सर हम बूंदी को ही करेंगे। 1658 से लेकर 1681 तक दोस्तों ये रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और इनके साहित्यकार मतीराम थे, कवि मतीराम भी थे। तो अगला सवाल है, अंग्रेजों ने सन 1821 ईस्वी में मांगरोल युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध किसको सहायता दी थी? ये सवाल यूँ कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने सन 1821 में मांगरोल युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध किसको सहायता दी थी? ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, झाला जालिम सिंह को सहायता प्रदान करी थी, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और देश की आज़ादी के समय राजस्थान की बात करें तो जो है झालावाड़ एक प्रकार का जो है आप कह सकते हैं नवीनतम जो है रियासत है, या झालावंशी रियासत जो है एकमात्र है। वैसे नवीनतम कह सकते हैं आप शाहपुरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथन है? सही कथन नहीं है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्न में से सही कथन नहीं है। भेड़ों के झुंड को राजस्थान में क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग वैसे है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको रेवड़ कहा जाता है। ठीक है, भेड़ों में पाया जाने वाला रोग काकस, क्या इस प्रकार का रोग सुना आपने? हमने तो नहीं सुना साहब, ये गलत है। नर का बच्चा जो है भेड़ों का वो उनियो या उरुनियो कहलाता है, और मादा बच्ची जो है उसको उरुनी कहा जाता है। तो आप भेड़ों में पाए जाने वाले रोग की मतलब आप सर्च कर रहे हैं तो ज़रूर एक याद रखिएगा, तरड़िया नामक रोग जो है वो भेड़ों में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा सवाल था, काकस नाम से कोई रोग नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, किस कछुआ शासक ने 3 मुग़ल बादशाहों की सेवा करी थी? वो कौन थे? दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि भारमल ने सबसे पहले मुग़ल और राजपूत, मुग़ल राजपूत कहो या फिर हाँ मुग़ल राजपूत, राजस्थान में मुग़ल राजपूत सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करे भारमल ने। दोस्तों भारमल के पुत्र हुए भगवंत दास, और भगवंत दास का पुत्र इस ऑप्शन में ही नहीं है, खैर भगवंत दास के पुत्र है मान सिंह फर्स्ट है। ठीक है, मान सिंह फर्स्ट, तो आप वो भी याद रखेंगे। जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह है ना दोस्तों, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 मुग़ल बादशाहों की सेवा करी थी। मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करी थी जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब की। ठीक है, और इनको मिर्ज़ा की उपाधि भी दी गई थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, राज्य के कौन से दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है? महान दीवार के नाम से जाना जाता है। उस दीवार का नाम है दोस्तों, क्या नाम है बताओ? देखो जल्दी से,
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो दीवार है दोस्तों ये लगभग 36 किलोमीटर में बनी हुई है और यहाँ पर 2 घुड़सवार आसानी से चल सकते हैं। वैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है कुंभा ने करवाया था और कुंभा ने ही इस दुर्ग का, इस दीवार का निर्माण भी करवाया था। निम्न में से सही नहीं है। देखिए दोस्तों सही कौन सा नहीं है। देखो विधानसभा सदस्य राजस्थान 210 है क्या? राज्य से लोकसभा सदस्य जाते जो है वो 25 जाते हैं, ये तो सही है। राज्यसभा सदस्य यहाँ से 10 जाते हैं, यानी कुल कितने 35 हो गए। संसद में हमारे यहाँ से 35 सदस्य जाते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक नहीं है, तो यहाँ पर भी ये भी सही है। यानी यहाँ पे विधानसभा सदस्य या फिर कहें तो एमएलए कुल कितने हैं हमारे यहाँ से 200 है दोस्तों, और यहाँ पर 210 है, तो ये गलत है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, वन राजा, ग्राम प्रिया, कृष्णा जय और ग्राम लक्ष्मी। एक बार ध्यान से देखिएगा, वन राजा, ग्राम प्रिया, कितने प्यारे नाम है देखो, ग्राम लक्ष्मी, ठीक है, और कृष्णा जय। देखो किसी को याद नहीं भी होना तो भी बहुत इजी वे से याद हो सकते हैं, प्यारे प्यारे से नाम है ये। और ये किसके दोस्तों नस्लें हैं? वैसे आप कहेंगे सर ये मुर्गी की नस्लें हैं, तो वन राजा, ग्राम प्रिया, ग्राम लक्ष्मी, कृष्णा जय है ना, ये सारे मुर्गी की नस्लें हैं। और मुर्गी के और भी है, जैसे मुर्गे कड़कनाथ। ये राजस्थान पुलिस 2020 में सवाल पूछा गया था, कड़कनाथ किसकी नस्ल है? मुर्गे की है ना। हाँ, अंकलेश्वर भी है एक मुर्गे की नस्ल। अगला सवाल है, रणथंभौर जो है ना दोस्तों, रणथंभौर कहाँ पर है? सबको पता है ना, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। हाँ सर पता है। चलो, तो उसमें 1301 के साके में अलाउद्दीन की सेना के साथ निम्न में से कौन था? इनमें से वो कौन सा इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का राजा जो था वो कौन था? शासक वो था हमीर, जिनको हमीर हट के नाम से जाना गया। हमीर हट एक काव्य कृति भी है जो चंद्रशेखर ने लिखी थी, वैसे कवि चंद्रशेखर ने लिखी थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इनकी रानी थी रंगा देवी, रंगा देवी ने जौहर किया था, ओके। और हीर देवी इनकी माता का नाम था, तो उन्होंने भी जौहर करा था। इनकी बेटी प्रेमल देवी ने भी जौहर करा था, ठीक है। तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जो है इसके साथ नहीं था, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के साथ में था। लेकिन यहाँ पर जो है अमीर खुसरो को आप लोग लॉक करेंगे क्या? आंसर करना ही पड़ेगा। अमीर खुसरो ने 7 बादशाहों की जो है सेवा करी, या फिर दरबार में, राज दरबार में रहे ये अमीर खुसरो। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, सर्वहितकारिणी सभा चुरू की स्थापना किसने करी इनमें से? और वैसे सर्वहितकारिणी सभाओं की स्थापना काफ़ी जिलों में हुई, बट आपको बस यही पूछा जा रहा है चुरू में किसने करी, तो स्वामी गोपाल दास ने करी। किसने करी? स्वामी गोपाल दास ने करी। इनके साथ काफ़ी सहयोगी भी थे, जैसे कन्हैयालाल सेठिया वगैरह। चलो, राजफेड की स्थापना कब हुई दोस्तों? राजफेड की स्थापना जो है कब हुई? इसका सटीक आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1997 में हुई। नेक्स्ट सवाल है कि मानसिंह प्रथम के विजयी अभियानों में से संबंधित गलत क्या है? और ये थोड़ा हम यूँ भी कह सकते हैं कि भाई ये हार्ड सवाल है सर, और हार्ड क्वेश्चन इतना हमें पूछा जाएगा क्या? हो सकता है, लेकिन एक आध तो पूछ ही लिया जाए। जैसे काबुल सूबेदारी कब प्रदान की गई, बिहार सूबेदारी, एक एक है ना, ऑप्शन सारे नहीं, बट एक ऑप्शन तो उठा के पूछा जा सकता है ना। तो ऐसे में आपको सारे याद रखने हैं दोस्तों। तो आप यूँ करिए कि काबुल सूबेदारी 1585, तो याद रखना काबुली कितने में तैयार हो रही है आपकी? 85 में तैयार हो रही है, बस याद रख लीजिएगा। काबुली 85 रुपये में तैयार हो रही है, ठीक है। बिहार की सूबेदारी हम लोग कितने में करेंगे? 87 रुपये में करेंगे। बिहार की सूबेदारी हम कितनों में करेंगे? बिहार की सूबेदारी 1587 यानी 87 रुपये में हो गई, ठीक है। बंगाल की सूबेदारी जो है ना दोस्तों ये 94 हो गई, यानी 1594 है, 91 नहीं है, सॉरी, बंगाल सूबेदारी, ठीक है। बंगाल सूबेदारी 94, बंगाल 94, ठीक है। अच्छा सवाल था वैसे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब था। नेक्स्ट सवाल देखिए, इनमें से असंगत छठ पूजा दोस्तों अश्विन शुक्ल षष्ठी को बिल्कुल की जाती है। सत्यामावस जो है भाद्रपद बदी, या कह लीजिए आप कृष्णा, या यूँ ही कह लो, कृष्णा कहने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, है ना। भाद्रपद अमावस्या, सत्यामावस, बिल्कुल सही बात है।
राधाष्टमी बाद पर शुक्ल अष्टमी, शुक्ल अष्टमी है क्या? हाँ जी बिल्कुल सही बात है ये भी। अहोई अष्टमी दोस्तों कार्तिक महीने की अष्टमी है, लेकिन शुक्ल नहीं है, कृष्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अहोई अष्टमी जो है ना ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती, जो भी कार्तिक महीने में, वो भी है ना। अगला सवाल है महाराणा राज सिंह से संबंधित गलत क्या है? वैसे ये सवाल हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, और फिर है जो हमने टॉप 10 की लिस्ट में भी दिया था। तो आपने कल पढ़ा था, कल हमारे साथ 25 नहीं कह सकता मैं, लेकिन 500 जनों ने कल की क्लास देखी। कितने जनों ने? 500 जनों ने। और लिस्ट में नाम कितनों का आया? 6 जनों का आया है। तो आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि 500 जनों ने क्लास देखी और 6 जनों ने आंसर दिया। तो आपकी स्टडी का लेवल क्या हो सकता है मैं जानूँ या फिर आप जान लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि हमें लास्ट का क्वेश्चन देवें, आप कंटिन्यू रखें। देखो अगर अगले 1-2 दिन में लिस्ट अगर भरी ना जाए तो फिर मतलब नहीं है। देखो 500 जने देखते हैं, 6 जने जवाब देते हैं, उसमें कितना गिल्टी फील होता होगा। जो क्वेश्चन बनाता हूँ उसमें लिस्ट बनानी होती है और उसमें कम से कम आप मान के चलो 15 से 20 मिनट में डेली के इस लिस्ट में मैं जाया करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आपके कमेंट आप ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, मैं लिस्ट को बंद कर दूँगा, क्योंकि ये आपका समय भी ख़राब हो रहा है और मेरा तो हो ही रहा है ना। तो बिल्कुल चलिए, अगर आप कहेंगे तो लिस्ट बंद कर लेंगे बेशक, ठीक है। चलिए, और नहीं तो फिर आप जवाब दें, है ना, आपके लिए बना रहे हैं लिस्ट, तो आप जवाब दें ज़रूर। चलिए, महाराणा राज सिंह से संबंधित गलत। पिता जगत सिंह प्रथम थे, उपाधि विजय कटकातू की थी, राज्याभिषेक इनका 1652 में हुआ था। समकालीन दिल्ली शासक जहांगीर नहीं था, औरंगजेब था। दोस्तों सभी को पता है औरंगजेब के साथ में इनकी कभी बनी नहीं, और चारुमती से विवाह करा था, आपको पता हो, औरंगजेब के विरुद्ध में जाकर इन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी से। हल षष्ठी कब मनाई जाती है दोस्तों? हल षष्ठी कब मनाई जाती है? भाद्रपद महीने में सर। अच्छा, कृष्ण पक्ष में षष्ठी को मनाई जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, देखो नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि भाई वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर कर ले क्या? सर गणेश्वर करना पड़ेगा। ये गणेश्वर जो है ना नीम का थाना में हमें देखने को मिलती है। कौन सी नदी? कांतली नदी के किनारे देखने को मिलती है। और ये ताम्रयुगीन जो है संस्कृतियों की जननी है, ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी भी इसको कहा जाता है, इस सभ्यता को। और इस सभ्यता का संबंध जो है ना दोस्तों R.C. अग्रवाल से है, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खुदाई करवाई थी, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से सही क्या है? देखो हमीर हट किसने लिखा, हमीर रासो किसने लिखा, हमीरायण किसने लिखा? उपरोक्त सभी सही है क्या? देखो साहब, हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। मैंने आपको कई बार बताया कि चंद्रशेखर जो है ना हमेशा हट किया करते थे, चंद्रशेखर जो है हट किया करते थे, हमीर हट है। हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो जोधराज, ठीक है। हमीर रासो जो है, रास जो आया वो जोधराज को आया, ठीक है। और हमीरायण गोडव्यास, हमीरायण गोडव्यास, ठीक है। और बाकी 1-2 इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने और भी आ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, संत जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक साधना किस स्थान पर करी थी? तो दोस्तों वो करी थी गोरखमालिया में। कहाँ पे करी थी? गोरखमालिया में करी थी, और गोरखमालिया जो है आपके बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि वलन, प्रहलादन, वीर नारायण किसके उत्तराधिकारी थे? देखो वलन है, प्रहलादन है और वीर नारायण है, तो ये किसके उत्तराधिकारी थे? हमीरदेव चौहान के थे क्या, या गोविंदराज या जयत्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे सर गोविंदराज के थे, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। वैसे वीर नारायण जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है ना कैसे शासक थे? ये साहसी शासक थे दोस्तों। इन्होंने इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल करा था वीर नारायण ने, ठीक है। अगला सवाल है, छगन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? तो इन्होंने जोधपुर का खींचन चुना था, और यही पहली राज्य में पहली महिला सरपंच कौन बनी थी? तो जोधपुर के खींचन की छगन बनी थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है?
तो ये करता है राजस्थली के नाम से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो देखो बात कहाँ पहुँच गई है, रावतभाटा पे। रावतभाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर क्या है? अणुशक्ति परियोजना है। स्थापना 1973 में हुई थी और किसकी सहायता से हुई? तो दोस्तों ये कनाडा की सहायता से हुई। बस यही तो सवाल है जिसका आंसर आपको, बहुत सारे आंसर भी मिल जाते हैं एक सवाल में। भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जो राज्य है ना, वो कौन से हैं? क्रमशः बाजरा उत्पादक राज्य, जैसे राजस्थान और गुजरात। राजस्थान गुजरात। ओके, ऑप्शन बी आपका फिलहाल के लिए सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य में व्यक्ति शैली, या फिर आप कह सकते हैं व्यक्तिगत कह सकते हैं, या फिर पोर्ट्रेट कह लीजिए ना, पोर्ट्रेट चित्र जो है ना, वो कहाँ पर बनाया गया, या फिर किस शैली का इससे संबंध है? तो याद रखना जयपुर से है। सबसे पहले आदमकद कह लीजिए, व्यक्ति चित्र कह सकते हैं आप, है ना, आदमकद। तो ये आदमकद चित्र जो है ना, सबसे पहले प्रताप सिंह के समय बनाया गया था, ईश्वर सिंह का बनाया था दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल है कि राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक राम नारायण चौधरी एवं, देखो पथिक यानी विजय सिंह पथिक, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, राम नारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में वर्धा में किया था। फिर इसको ट्रांसफ़र करा था दोस्तों, ट्रांसफ़र कहाँ पर करा था? अजमेर में ट्रांसफ़र करा था। कब करा था? तो 1920 में करा था। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये सवाल यूँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? तस्त्रीनुमा दोस्तों जो आकृतियाँ है ना, आकृतियों वाली पहाड़ियाँ जो है ना, वो कहाँ पर है? वो उदयपुर में देखने को मिलती है, ठीक है। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? गिरवा की पहाड़ियाँ पे उदयपुर में ही देखने को मिलती है, ठीक है। भाकर वाली पहाड़ियाँ जो है ना, भाकर पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ये सिरोही के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसी दिन, दोस्तों याद रखना, इसी दिन 30 मार्च 1949 को JJJB यानी कि जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासतें शामिल की गई थी राजस्थान संघ में दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, जिसको वृहद राजस्थान नाम दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर है जो अगले में किया गया था, अगला था 15 मई 1949, जिसमें मत्स्य संघ को भी ऐड करा गया था, आप सभी को जानकारी होगी। नेक्स्ट सवाल है, रागारो जिलो किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? दोस्तों रागारो जिलो किसने लिखा था? तो रागारो जिलो लिखा था महाराजा मान सिंह। यही मान सिंह है दोस्तों जो जगत सिंह और इनके मध्य युद्ध हुआ था, जो गिंगोली के युद्ध के नाम से जाना गया, गिंगोली का युद्ध, जिसमें मान सिंह को जन की भी हानि हुई, तो धन की भी हानि हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, 7 सहेलियों का मंदिर किस जिले में है? तो ये इसको देखो पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये झालावाड़ में स्थित है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और 4 भुजाजी मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो ये की गई 15 जुलाई को। और 15 जुलाई की बात करें तो सत्र जो था वो था 1969 का, ठीक है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देखो, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन RSPCL जो है दोस्तों, ये इसकी स्थापना कब की गई? RSPCL की स्थापना जो है ये 1995 में की गई। तो प्यारे दोस्तों, ये आज आपकी क्लास थी, और अब मैं आपको जो सवाल दे रहा हूँ इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कल जो ये आपकी लिस्ट थी, मैंने क्या बताया, अभी वही बात मैं दोहराऊँ कि 500 जनों ने क्लास को देखा और 6-7 जनों ने आंसर दिया, तो मैं क्या समझूं साहब, है ना। तो थोड़ा सा है ना समय दीजिए। मैं मानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मेरा भी है कहीं ना कहीं, है ना। तो मैं भी आपके लिए लिस्ट का काम कर रहा हूं फ़िलहाल। अगर देखिए, अगर आप नहीं दे पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट अपन बंद कर लेंगे, समय ज़ाया वैसे भी नहीं करना चाहता मैं भी,
ठीक है। तो विजय कटकातु की उपाधि जो है महाराणा राज सिंह को दी गई थी। कुलदीप रेगर फर्स्ट, सेकंड केपी, माया प्रजापत, हुक्मी चंद, सुमन कडेला, मिस अफसाना खान, मानवी सिंह। ये वही नाम दिख रहे हैं जो बार बार डेली यही नाम आ रहे हैं, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्टिविटी दोस्तों बनाए रखिएगा। आज का जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है, माही भरातीव की उपाधि कौन से शासक को दी गई थी। और मैं आपको बता दूं बीकानेर का वो शासक था दोस्तों। अब आपको आंसर आ जाना चाहिए, अब आपको आंसर याद आ जाना चाहिए। कई मरतबा हमने बात भी करी है क्लास में, तो बीकानेर का शासक है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिएगा। ये जो है देखो, ये जो है ना राजस्थान क्लासेज, ये आप टाइप करोगे कहाँ पर, गूगल में जाकर टाइप करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। दोस्तों राजस्थान का एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 2011 से लेकर 2022 तक के सारे जो है पेपर है ना वो डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं। अब ये एक ही वेबसाइट पर आपको इतने सारे पेपर अपलोड नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर ही मिलेंगे। तो ज़रूर ढूंढिएगा। और वैसे करना कुछ नहीं, राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगी वेबसाइट। ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, राजस्थान 360 के नाम से। तो दोस्तों माही भरातीव की उपाधि जो है इसका ज़रूर आंसर बताइएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को। पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप शेयर करना ना भूलें ना। धन्यवाद।